अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आर प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम बात करेंगे कि आर के अंदर आप ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। आज जिस ऑप्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिप्लॉयर। डिप्लॉयर एक पैकेज है जो कि आर के अंदर डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स बनाता है। ये बेसिकली रॉ डाटा को लेता है, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसे क्लीन करता है और आपको ग्राफ्स विजुलाइज करता है। अब डिप्लॉयर को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल किस्म के ग्राफ्स बना सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा ये पैकेज है जिसके अंदर आप लाइन प्लॉट, बार प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, डेंसिटी प्लॉट, पेयर वाइज स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट विद डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल आउटलायर, हीट मैप्स एंड बार प्लॉट विद एरर बार्स भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आर के अंदर हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। ये हमारा आर स्टूडियो का इंटरफेस है, ये आर स्क्रिप्ट है, ये कंसोल है, ये हमारी इन्वायरमेंट है और ये यहाँ पे आपका व्यूअर या पैकेजेस है। सबसे पहला काम हमने डिप्लॉयर को इंस्टॉल करना है, इसके पैकेज को। इसके लिए हम दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंपली टाइप करें इंस्टॉल, तो आपको खुद ही वो दे देगा ऑप्शन के इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। अब इस पैकेजेस के अंदर आपने लिखना है डिप्लॉयर, DPLYR, तो ये डिप्लॉयर आ जाएगा। आपने इसको टाइप करना है। जब ये टाइप करेगा तो आप ऑटोमेटिकली ये इसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास डाल देगा। अगर ना डाले तो आपने ऐड करना है और आपने यहाँ से रन के बाद कनेक्ट करना है। मुझे वो एरर दे रहा है कि अभी आपने रीस्टार्ट करना है। मैं रीस्टार्ट करके इसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे उसने इसको इंस्टॉलेशन इसको स्टार्ट कर दी है कि ये इस सर्वर से इसको डाउनलोड कर रहा है और डाउनलोडिंग के बाद ये यहाँ पे इसको आपके इंटीग्रेट कर देगा। तो देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया है कि अभी डाउनलोडेड पैकेज यहाँ पे है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, आप पैकेजेस में जाके यहाँ पे डिप्लॉयर टाइप करें DPL, देखें तो ये मेरे पास आ गया। जो लेटेस्ट वर्जन है ये 1.1.4 है। डिपेंडिंग अपॉन के भी आर के पैकेज क्योंकि कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं, तो हो सकता है आपको आर स्टूडियो को या आर को या इवन किसी पैकेज को आपको अपडेट करना पड़े। दूसरा मेथड ये है कि भी आप यहाँ इंस्टॉल में जा सकते हैं, पैकेजेस में आके इंस्टॉल में जा सकते हैं और यहाँ पे क्रैन रिपोजिटरी में टाइप करना है आपने सिंपल डिप्लॉयर। ये आपका डिप्लॉयर है। आप इंस्टॉल पे बटन क्लिक करेंगे तो सेम आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। अगला स्टेप है इसको लोड करना। डाटा को लोड करने के लिए पैकेज को लोड करने के लिए आपने टाइप करना है लाइब्रेरी। जब आप लाइब्रेरी करेंगे ये आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा, आपने चूज़ करना है। अब यहाँ पे आपने पैकेज का नाम लिखना है, आपने लिखना है डिप्लॉयर। जब आप इसको ये लिखेंगे, इसमें से चूज़ करेंगे तो ये आपके पास डिप्लॉयर इसने चूज़ कर लिया। अब आपने सिंपली इसको क्या करना है, रन करना है। जब आप रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये आपको मैसेज दे देगा। यहाँ पे वो इसने इसको लोड कर दिया और मैसेज दे दिया कि ये पैकेज जो आपका आर का वर्जन है 4.4.2 के अंदर बिल्ड किया गया है। मेरा भी सेम पैकेज है तो मुझे इसके लिए इसको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका ये रीसेंट नहीं है तो हो सकता है ये आपको प्रॉब्लम काज करे, बट अदरवाइज इट रन्स परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि भी हमने वर्किंग डायरेक्टरी इसकी सेट करनी है और हमने डाटा सेट को लोड करना है। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि भी आपने वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सेट करनी है। इसके लिए एक सिंपल कमांड है जो है गेट वर्किंग डायरेक्टरी। आपने सिंपली इसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जिस फोल्डर के अंदर आप होंगे, जिस फोल्डर के अंदर आपने ये अपना आर स्क्रिप्ट खोला हुआ है या आपने फाइल खोली हुई है, वो आपको आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी बना देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये एक डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर है ऑल लेक्चर्स का। इसके अंदर मैंने यहाँ पे अपने प्लॉट्स के नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है। इसी फाइल के ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। जब मैंने इसको गेट वेट किया है तो इसने यहाँ इस पाथ को आप देख लें कि सी यूज़र HIVSA डेस्कटॉप ऑल लेक्चर सेम पाथवे इसने यहाँ पे क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया यहाँ पे। नाउ इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है QPCR के नाम से। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये QPCR की मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसके अंदर मेरे पास सैम्पल ID है 21
इसके अंदर 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, सैम्पल 1 2 3 से लेकर सैम्पल 20 तक। देन जीन ए है उसका एक्सप्रेशन है, देन जीन बी है उसका एक्सप्रेशन है, देन जीन सी है उसका एक्सप्रेशन है, और उसके अंदर मेरे पास कंडीशन है जिसके अंदर कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं। मैं इस डाटा को एनालाइज करना चाहता हूँ आर के अंदर। तो मेरी इस फाइल का नाम क्या है, पाथ इसका क्या है कि ये लेक्चर्स के अंदर पड़ी हुई है, और इसका पाथ क्या है, QPCR है। ये पाथ अब मैं इसमें देता हूँ। देखिए जब गेट वेड आपने कर दिया मीन आपकी करंट डायरेक्टरी आ गई है, ये डायरेक्टरी आपको यहाँ पे भी शो होगी, ये देख रहे हैं सी यूज़र HIV सेल। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको रीड करना है। रीड करने के लिए सिंपली हम लिखते हैं QPCR, मीन मैं उस फाइल का नाम दे रहा हूँ। इसके अंदर आप बैक एरो डैश लगा के रीड, ये मेरी CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है, तो मैं इसको .CSV दे देता हूँ। बट अगर आपकी एक्सेल शीट है तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे ड्रैग डाउन करें, इसके अंदर एक्सेल के फॉर्मेट मौजूद हैं, रीड एक्सेल या अंडरस्कोर आप करें तो इसके अंदर एक्सेल की फ़ाइल वो भी आ जाती हैं। फ़िलहाल हम इसको CSV को ही करते हैं। CSV है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हेडर लगाएगा, हेडर के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास ऐड करने, इन्वर्टेड कॉमास के बाद ./, और अब आपने उस फाइल का नाम देना है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। मेरे पास फाइल का नाम है QPCR। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें आप, इस प्रॉपर्टीज़ के आगे लिखा हुआ है ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है .CSV लिखा हुआ है, तो आपने ये भी साथ लिखना है। सो इन शॉर्ट मैं लिखूँगा QPCR.CSV, और इसके बाद मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर दूँगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इन्वायरमेंट के अंदर ये QPCR का डाटा आ गया जिसमें जीन A, B, C और कंडीशन आ गई है। नेक्स्ट, इसको चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए str स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर मैं किसका देखना चाहता हूँ, QPCR का, और सिंपली इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसने इसका स्ट्रक्चर मुझे दिखा दिया। तो इस तरह से अपनी फ़ाइल लोड कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि सिंपली आप अगर ये नहीं डालना चाहते, आप इक्वल टू का साइन भी डाल के इसको अपलोड कर सकते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंट, और इन दोनों कमांड को रीड कर सकती है कि आपने डाटा सेट आपने लोड कर लिया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अब हमने ग्राफ प्रिपरेशन की तरफ आना है। अब अभी तक जो हमने काम किया, हमने पैकेज इंस्टॉल किया डिप्लॉयर का, देन हमने डिप्लॉयर के पैकेज को लोड किया यूजिंग लाइब्रेरी, देन हमने डायरेक्टरी को सेट किया। डायरेक्टरी सेट करने के बाद जिस एक्सेल शीट पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैंने उस एक्सेल शीट को इसके ऊपर रीड करवा लिया, इसका डाटा ले लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ। अब हमने एक बेसिक प्लॉट बनाना है। उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं प्लॉट का, यहाँ से प्लॉट का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब प्लॉट के अंदर जब देखें हमने इसको करना कैसे है, इसके अंदर हमने देना है कि हमारा जो डाटा है वो है QPCR, ठीक है, और हमने इसको लगाना है डॉलर का साइन। डॉलर के साइन के बाद हमने उसको देना है कि भी अब, क्योंकि ये देखें जैसे ही मैंने डॉलर का साइन लगाया है तो मुझे ये 5 ऑप्शन दे रहा है। ये वो कौन से ऑप्शन है, जो फाइल मैंने लोड की हुई है। जो फाइल आपने लोड की होगी आपको भी ये वही ऑप्शन देगा। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज उसे कहता हूँ कि जीन A को कंसीडर करो, ठीक है। आप जीन B भी से दे सकते हैं, जीन C भी दे सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने फिर से कॉमा डालना है, स्पेस ऐड करनी है और फिर से लिखना है QPCR। मैं 2 पैरामीटर देना चाहता हूँ। इसके बाद फिर मैं डॉलर का साइन देता हूँ। अब वो कह रहा है कि अभी आपने किसको देना है। मैं अब यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जीन B को, आप टाइप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमा फिर स्पेस और आपने लिखना है XLab। XLab का मतलब होता है आपने X एक्सिस पे क्या ड्रॉप करना है। देखें जब उसको लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई है, ए लेबल फॉर X एक्सिस डिफॉल्ट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ X। तो आप कहें इक्वल टू
आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में आपने टाइप करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक्स एक्सिस पे ले वो जीन ए, ओके, देन कॉमा स्पेस और आप लिखेंगे वाई लैब। वाई लैब का मतलब है वाई एक्सिस पे आपने क्या देना है, इक्वल टू, और आपने इसको लिखना है जीन बी। तो मैंने इसको क्या दे दिया है, जीन बी। अच्छा, अब यहाँ पे फिर कॉमा स्पेस और यहाँ पे आप लिखें मेन। मेन का मतलब होता है जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ये आपके पास मेन इक्वल टू, इसका मतलब है कि भी टाइटल ऑफ द प्लॉट क्या होगा, इक्वल टू। अब टाइटल ऑफ द प्लॉट में आप जो भी चीज़ टाइप करना चाहें आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज टाइप करता हूँ स्कैटर प्लॉट फॉर जीन ए वर्सेस जीन बी। मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया। अब हमारे बेसिक कंपोनेंट पूरे हो गए। अच्छा, आर के अंदर एक और भी आसानी है कि लेट्स सपोज मैं इसको रो में स्प्लिट कर लेता हूँ कि इस तरह से। ये देखें, पहली रो में मैंने लिखा कि QPCR जीन ए और जीन बी, दूसरी रो में मैंने लिखा एक्स और वाई एक्सेस, और तीसरी में मैंने लिखा इसका टाइटल। सिंपली अब आपने क्या करना है, इसको रन कर देना है। इसको मैं रन करता हूँ, इसको सारे को सिलेक्ट करके। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्लॉट के ऑप्शन में प्लॉट आ गया है। मैं इसको आपको ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे प्लॉट बन गया। ये प्लॉट वही है कि जीन ए एक्स एक्सिस पे, जीन बी वाई एक्सिस पे जो आपने दिया था, और आपका टाइटल स्कैटर प्लॉट ऑफ जीन ए और जीन बी, ये आपका इसने स्कैटर प्लॉट बना दिया। तो ये एक सिंपलेस्ट ग्राफ है जो आप बना सकते हैं। तो आप याद रखें 3 बेसिक पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर का आपने सिलेक्ट करनी है, पैरामीटर्स आपने देने कौन कौन से हैं। देन आपने एक्स और वाई एक्सेस देने हैं जो कि एक्स लैब और वाई लैब है। देन आपने उसका टाइटल सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ ये ग्राफ थोड़ा सा ना बोरिंग है, इसके अंदर मेन कलर नहीं है, इतने ब्लैक एंड वाइट है, मैं इसमें कोई कलर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। बहुत ही सिंपल है, आपने यहाँ पे कॉमा स्पेस ऐड करनी है और एक और पैरामीटर ऐड करना है कलर का। कलर के लिए हम सिंपली लिखते हैं कि भी COLOR, सॉरी अभी हम इसको नहीं यूज़ करते, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स फंक्शन है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपने सिंपल COL लिखना है और आगे उसके इक्वल डाल दें। इक्वल डालने के बाद आपने ब्रैकेट डालनी है, इन्वर्टेड कॉमास डालना है और इसको कोई कलर का नाम लिख दें। लेट्स सपोज मैं इसको लिखता हूँ रेड। सॉरी इसको हमने स्मॉल में लिखना है, ये रेड। जैसे ही आप रेड लिखेंगे देखें रेड का ऑप्शन क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इसको हम रन करते हैं। तो देखें इसके अंदर ये जो दायरे थे पहले ब्लैक थे, अब वो रेड हो गए। अभी भी मैं इसको मज़ीद चेंज करना चाहता हूँ। मैं ये खाली दायरे अच्छे नहीं लगते, मैं इन दायरों को फिल करना चाहता हूँ। इनको फिल करने के लिए आपने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, कॉमा स्पेस, और एक कमांड इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं PCH इक्वल टू, आपने देना है लेट्स सपोज मैं 16 ऐड कर देता हूँ। इसका मैं अभी बताता हूँ, पहले रन कर लें। इसके कमांड को रन करते हैं और रन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखें इसके अंदर जो दायरे हैं वो क्या हो गए, फिल हो गए। PCH बेसिकली ये पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आप कहें कि भी इसके अंदर आते हैं। मीन अगर आप इसको 16 की बजाय 8 कर दें और इसको री रन करें तो देखें अब इसके अंदर स्टार आ गए हैं। और अगर 8 की बजाय आप इसको 5 कर दें तो अब देखें ये इसका स्टाइल मज़ीद क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। मीन आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेट्स सपोज मैं इसको 10 कर देता हूँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की इसके अंदर शेप्स आपके पास आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ है जिसको हम कहते हैं कि जो बेसिक स्कैटर प्लॉट है हमारा, वो यहाँ पे बन चुका है। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन होगा। अब इसका कलर जो होगा इसको मैं अगेन 16 कर देता हूँ, ये फील्ड फॉर्म ज़्यादा बेहतर लगता है, और इसको मैं रन करता हूँ तो देखें ये डार्क ग्रीन हो गया।
इसी तरह आप सिंपली इसको कर सकते हैं ग्रीन, ग्रीन में ये कलर है ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4। तो आप इस तरह से डिफरेंट इसको कलर कॉम्बिनेशन आप इसके चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा हिस्टोग्राम। इसके लिए आप टाइप करेंगे हिस्ट, आप इसको टाइप करें, ये आपके पास ऑप्शन देगा। ऑप्शन देने के बाद आपने उसी तरह QPCR टाइप करना है, क्योंकि हम डाटा जो ले रहे हैं QPCR में से ले रहे हैं, और आपने डालना है $, सॉरी जी, ये आपने ऐड करना है यहाँ पे $। $, में वो आपसे पूछेगा कि आप किसका बनाना चाह रहे हैं। ये $, हम बनाना चाह रहे हैं जीन ए का। अच्छा, एक बात याद रखें, जो आपका हिस्टोग्राम होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो यहाँ पे आप 2 या 3 अगर आप देना चाहेंगे, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। वी विल टेक फ्रॉम द ईजी वन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री आ गई। इसको एनवायरनमेंट पे वापस लाते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ये देखने में आसान हो। इसका भी वैसे ही है कि भी आपने यहाँ पे कॉमा डालना है, स्पेस डालना है। स्पेस के बाद आप इसको दें xlab, xlab इज इक्वल टू हमारे पास, आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं, लेट्स सपोज इन्वर्टेड कॉमा। उसी तरह मैं इसको दे देता हूँ कि ये जीन ए है, इसको नाम दे। देन इसमें ylab नहीं आएगा क्योंकि हम सिंपल ले रहे हैं। इसमें हम मेन लेते हैं, मेन में हम इसका नाम दे देते हैं लेट्स सपोज जीन एक्सप्रेशन। इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखता हूँ हिस्टोग्राम ऑफ जीन ए, मैंने इसका नाम दे दिया। और सिंपली हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये एक सिंपल सा हिस्टोग्राम जीन ए का बन गया। अब हमने अगर इसको अगेन इसको कलर करना है, मैं उसी कमांड को अगर यहाँ से उठाऊँ, कलर वाली कमांड को, मैं यहाँ पे कॉमा और मैं COL इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने इसको दे लेना है लेट्स सपोज येलो कलर दे देता हूँ इसको, और इसको मैं रन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये इसका हिस्टोग्राम के अंदर कलर आ गया। अब यहाँ पे ये लाइनें साथ साथ मिली हुई हैं। अगर मैं चाहूँ इन लाइंस का दरमियान गैप भी दे सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो गैप कैसे आएगा। उस गैप्स के लिए मैं कॉमा स्पेस, इसके लिए हम देते हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स इक्वल टू आप देना चाहें कितना, 10 पॉइंट्स का दे देते हैं, और इसको हम रन कर देते हैं। वेल 10 पॉइंट से समझ नहीं आ रहा कि कितना होगा। लेट्स सपोज मैं इसको 50 कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, और मेरे पास ये 50 हो गया। तो देखिए ये यहाँ पे ये क्या हो गया, ये दूर दूर चले गए। बट हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद एक बेटर ग्राफ शो करना है। तो लेट इट स्टे एट द पोजीशन 10, और मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो ये ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना। बॉक्स प्लॉट के लिए आप टाइप करेंगे बॉक्स प्लॉट, ओके, और ये साइन आएगा। और यहाँ पे हमने डाटा लेना है किसका, QPCR का डाटा लेना है। अगेन हमने $साइन ऐड करना है, और $साइन ऐड पे लेट्स सपोज मैं बनाना चाहता हूँ जीन C का, यहाँ में मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं टिल्ड का सिंबल ऐड करूँगा। ये हमारे पास टिल्ड का सिंबल है, और मीन ये बताता है रिलेशनशिप के, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा फिर से QPCR, और QPCR में अगेन $का साइन ऐड करूँगा, और मैं यहाँ पे अब दूंगा कंडीशन को, कि मेरे पास कंडीशन क्या थी, उस कंडीशन के साथ मैं बनाना चाहता हूँ। देन कॉमा के बाद बाकी पैरामीटर उसी तरह से। यहाँ पे xlab में मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कंडीशन, कॉमा, देन मेरे पास ylab है। ylab में मैं चूज़ करता हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जीन C का मैं देख रहा हूँ। जीन C के बाद अब मेरे पास कलर्स हैं,
कलर से पहले हम मेन ऐड कर लेते हैं। मेन इसका टेक्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वल टू, और मैं इसको ऐड करता हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये मैंने ऐड कर दिया बॉक्स प्लॉट ऑफ जीन सी बाई कंडीशन। अब हमारे पास आ गया कलर। अच्छा, अब यहाँ पे कलर हमारे पास दो पैरामीटर हैं, एक हमारे पास है वाई एक्सेस और एक है एक्स एक्सेस। जब हमारे पास दो चीज़ों को कंबाइन करना हो, हमने पीछे भी डिस्कस किया था, हम सी यूज़ करते हैं कंबाइन के लिए, और हम इसको अंदर एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन मैं इसको देता हूँ, लेट्स सपोज ट्यूब लाइट, सॉरी मैं इसको लाइट ब्लू कलर दे देता हूँ, और कॉमा इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में पिंक कलर दे देता हूँ। तो मेरे पास ये कमांड पूरी हो गई है। अब मैं इस कमांड को रन करूँगा। सॉरी जी, ये हेल्प पे चला गया, यहाँ पे प्लॉट पे है, तो देखें ये मेरा बन चुका है। मैं इसको दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये रन, और ये मेरे पास ये प्लॉट है। तो इस तरह से आप एक बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं। एक आपके पास कंट्रोल है और एक आपके पास स्टेटमेंट है, और बनाया किसका है, हमने जीन सी का लिया है। मीन उसने जीन सी का डाटा टाइप किया है आपके वाई एक्सेस पे, और उसने आपको कंट्रोल और ट्रीटमेंट की वैल्यूज दे दी है। अगेन बॉक्स प्लॉट हमने ये जो टिल्ड का साइन यूज़ किया है इसको कोरिलेट करने के लिए। एक्स एक्सेस पे हमने कंडीशन ली है और वाई एक्सेस पे जीन लिए। आप चाहें तो इनको स्विच भी कर सकते हैं। टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेट्स सपोज मैं इसको लाइट ब्लू की बजाय सिंपली ब्लू कर देता हूँ, और इसको मैं डार्क रेड कर देता हूँ। कलर मैं इनके चेंज कर देता हूँ, और फिर मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो देखें ये मेरे पास कलर स्कीम इनकी चेंज हो गया। तो आप जिस तरह से चाहें आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट वही हैं कि आपने पहले पाथ देना है, एक्स एंड वाई एक्सेस डिफाइन करने हैं, देन आपने उनका नेम डिसाइड करना है, देन आपने उनको कलर देना है। ये तो था बेसिक प्लॉटिंग। अब हम थोड़ी बात करते हैं एडवांस लेवल ऑफ प्लॉट की। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिंपल स्कैटर चार्ट हमने बनाया था। मैं इसको रीरन करता हूँ। ये रन किया, ये प्लॉट हमने बनाया था। अब इसके अंदर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, लीनियर रिग्रेशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा वो देखते हैं। इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, जो मेरे पास फंक्शन है एब लाइन। ये देखें यहाँ पे आ गया। ये आपको बता रहा है दिस फंक्शन ऐड वन और मोर स्ट्रेट लाइन थ्रू द करंट प्लॉट। जो प्लॉट आपका पास बना हुआ है उसके अगेंस्ट ये लाइन ड्रॉ करेगा। मैं इस फंक्शन को चूज़ करता हूँ, और फिर मैं इसके अंदर एक और फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ lm का। lm क्या करता है, lm आपको ये बताता है कि स्पेसिफाई करना है कि किसके अगेंस्ट। मेरे पास ये दो चीज़ें qPCR जीन A और qPCR जीन B। मैं इसी को लेता हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चेंज करना है। चेंज मैंने क्या करना है, कॉमा के बजाय टिल्ड का साइन ऐड करना है। तो सिंपली मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया, और मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। जब मैंने इसको रन किया है तो यहाँ इसके अंदर देखिए उसने एक लाइन ऐड कर दी है। ओके, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। अब ये हमारे ऊपर है कि इस लाइन को अगर आप कलर करना चाहते हैं, इसकी लेंथ देना चाहते हैं, विड्थ देना चाहते हैं, मैं आपको वो ऑप्शन भी बता देता हूँ। यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट से पहले कॉमा डालें, और उसी तरह कलर इक्वल टू कौन सा देना है, लेट्स सपोज रेड। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करना है रेड, और कॉमा, और एक कमांड इस्तेमाल होती है LWD। LWD का मतलब है लाइन विड्थ। इसको हम लेट्स सपोज में 2 कर देता हूँ, और इसको आप दोबारा से रन करते हैं। जब मैंने इसको ऐड किया तो देखें यहाँ के अंदर लाइन का कलर क्या है वो चेंज हो गया, और इसकी विड्थ 2 हो गया। आप विड्थ को अगर चेंज करेंगे, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाने के लिए इसको 10 कर देता हूँ, और इस सारी को कमांड को दोबारा रन करता हूँ। तो ये देखें ये लाइन बहुत मोटी हो गई है। वेल नॉर्मली 2 या 3 हम विड्थ यूज़ करते हैं इसकी, दैट इज़ एन आइडियल। हम इसको ऐड कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ इस लाइन को हमने नेम देना है, और इसकी
जगह को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो पहले मैं इसमें ऐड करता हूँ लेजेंड। तो लेजेंड की हम कमांड रन करते हैं। इस कमांड के अंदर हमने अगेन उसको उसका नाम देना है और पोजीशन देनी है। सबसे पहले मैं इसको पोजीशन देता हूँ। मैं कहता हूँ टॉप राइट पोजीशन पे इसको ऐड करो। देन स्पेस, इसका मेन इसका जो नेम होगा वो लेजेंड, इसका नेम ऐड करना है। लेजेंड का नेम ऐड क्या करेंगे हम, लेट्स सपोज हम कहते हैं रिग्रेशन, सिंपली इसको रिग्रेशन लिख देते हैं या सिंपली रिग्रेशन लाइन लिख देते हैं। देन कॉमा के बाद अगेन कलर हमने इसको देना है। कलर इसको दे देते हैं जी पर्पल के बाद हमने उसकी जो लाइनिंग है उसको एडजस्ट करना है। लाइन विड्थ उसको देनी है। लाइन विड्थ कितनी देनी है, हम इसको लेट्स सपोज इसको 2 दे देते हैं और एंड में हम ब्रैकेट ऐड कर देते हैं। इसको क्लोज कर दिया हमने। देखें जी, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट लिखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी है, लिगेंड की है। नाउ अब इस पूरी कमांड को हम रीरन करते हैं। तो देखें ये हमारे पास यहाँ लाइगेंड आ गया, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये लाइन रेड है और ये पर्पल है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको भी हम रेड कर देते हैं। दैन वी रीरन और देखें ये रेड हो गया। अब ये यहाँ पे ये छुपा रहा है, हम इसको टॉप राइट की बजाय इसको चेंज कर देते हैं टॉप लेफ़्ट पे। देन अगेन रन इट। तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप एक प्लॉट के अंदर एडिशनल फैक्टर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि भी लेट्स सपोज ये पार्ट हमारा अलग है, ये लाइन ऐड करने वाला पार्ट अलग है और लेजेंड ऐड करने वाला पार्ट अलग है। आप चाहें इनको ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको ऐड नहीं कर सकते, बट इस तरह से हमारी रिग्रेशन लीनियर इक्वेशन इसमें ऐड हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। ये देखें ये लाइन के ये डॉट्स कम कवर हो रहे हैं, ये डॉट ज़्यादा कवर हो रहे हैं। इसका मतलब है जो मैंने पहले जीन ए लिखा हुआ है उसके डॉट जो है ना ये कम कवर कर रहा है और जीन बी के डॉट को कम कवर कर रहा है। तो हम इसको सिंपली स्विच कर देते हैं। जहाँ पे जीन बी लिखा है उसको जीन ए कर देते हैं और जहाँ जीन ए लिखा है उसको जीन बी लिख देते हैं। तो आप इसको नोट कीजिएगा, जब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये देखें लाइन इसके अगेंस्ट आ गई है, विच मीन मेरा जो ज़्यादा होमोजेनाइज डाटा है वो जीन बी के रिलेटेड ज़्यादा है, जबकि जीन ए के रिलेटेड डॉट्स उसके कम है। तो इस तरह आप स्कैटर प्लॉट के अंदर लाइंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी प्लॉट की। इसके लिए हम टाइप करते हैं प्लॉट और प्लॉट के अंदर मैं लिखूँगा डेंसिटी। अब डेंसिटी के अंदर मैंने इसको अगेन पाथ देना है QPCR और फिर डॉलर का साइन और कौन से जीन की लेट्स सपोज मैं जीन ए की फाइंड आउट करना चाहता हूँ। देन बेसिक कंपोनेंट मेरे पास वही है XLab में मैं नेम दे देता हूँ इसको जीन ए। देन मेरे पास मेन, इसके अंदर मैं इसको लिख देता हूँ डेंसिटी प्लॉट ऑफ जीन ए। देन मेरे पास कलर में मैं इसको दे देता हूँ पर्पल। और अगर मैं लाइन विड्थ ऐड करना चाहूँ तो मैं लाइन विड्थ ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज इसको 2 दे देता हूँ एंड जस्ट सिंपली इसको रन कर देता हूँ। तो मेरे पास ये इसका डेंसिटी प्लॉट आ गया। अब इस डेंसिटी प्लॉट में देखें यहाँ सम टाइम आप इसकी बेसिक लाइंस या रग्स जिसको बोलते हैं वो भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका भी मेथड देख लें। उसके लिए अलग से लाइन पे आपने रग लिखना है और इसके अंदर QPCR किसका ड्रॉ करना है, QPCR का, और QPCR के अंदर डॉलर साइन के अंदर मैंने कौन सा किया है जीन ए। और इसको अगर आपने कलर देना है तो सिंपली कलर इक्वल टू मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में ब्लैक। तो मैं इसको रग को रन करता हूँ
तो यहाँ पे देखें ये छोटी छोटी लाइनें आ गई हैं। तो इस तरह से आप डेंसिटी प्लॉट भी रन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पेयर वाइज स्कैटर प्लॉट कैसे बनाता है। इसके अंदर मैं जो कमांड इस्तेमाल करूँगा वो पेयर्स की। इसी तरह इसके अंदर हमने चूज़ करना है QPCR। यहाँ पे हमने ऐड करनी है लार्ज पैरेंथेसिस, बड़ी ब्रैकेट्स ऐड करनी है। एक बार आपने कॉमा ऐड करना है। कॉमा के बाद आपने C कंबाइन करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आपने टाइप करने हैं जीन्स के नाम। लेट्स सपोज जीन A, कॉमा जीन B, मैं तीनों जीन्स का देना चाहता हूँ, कॉमा जीन C। सॉरी जी, इसको सबको ये ब्रैकेट ऐड करनी है। इसको दोबारा से हम कोई क्लिक कर लेते हैं। हर एक के गिर्द इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए। अब इसके बाकी के पैरामीटर्स आपने जैसे आपको देने हैं, आप मेन ऐड कर लें, इसके अंदर कलर ऐड कर लें, कॉमा मेन के अंदर मैंने ये टाइटल दिया और इसके अंदर ये कलर दिया और एंड में ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो मेरे पास देखें ये पेयर वाइज स्कैटर प्लॉट्स आ गए कि भी जीन A का ये पेयर वाइज, कि भी जीन A का B के और C के साथ, जीन B का जीन A और जीन C के साथ, जीन C का जीन A और B के साथ, कि उनके साथ पेयर वाइज उनका इंटरेक्शन कैसे बन रहा है। अगेन आप अगर इसके अंदर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जब मैंने ऊपर वाला आपको एब लाइन वाला मेथड बताया है, आप इसके अंदर भी अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पेयर जो स्कैटर प्लॉट्स हैं नॉर्मली आपके लिए तब बड़े यूज़फुल होते हैं जब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप डाटा ले रहे हो। मीन आपने डिफरेंट ग्रुप्स हैं और डिफरेंट टाइम लाइन्स हैं, तो आप हर टाइम लाइन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। क्विकली मैं आपको 2-3 और ग्राफ्स की एग्जांपल दूंगा, बेसिक सबके वही हैं। ये है आपके पास बॉक्स प्लॉट फॉर मल्टीपल जीन, जिसके अंदर जो कमांड यूज़ होती है वो यूज़ होती है बॉक्स प्लॉट। अब इस बॉक्स प्लॉट के अंदर जब आप इसको रन करेंगे फंक्शन में, जो डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो QPCR है। आपने लार्ज ब्रैकेट यूज़ करनी है। लार्ज ब्रैकेट आप कब यूज़ करते हैं, जब 2 या 3 चीज़ों को आप कंबाइन करना चाहें। कॉमा डालना है, स्पेस डालनी है, आपने C का बटन ऐड करना है। जितने आपके पास पैरामीटर्स हैं, लाइक मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि जीन A, जीन B और जीन C, ये जो नाम है ये आपने एग्जैक्टली वैसे ही टाइप करने हैं जैसे मेरी इस एक्सेल शीट के अंदर मौजूद है। नाउ अब जो इनके नेम्स हैं, नेम के अंदर आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि मेरी इस एक्सेल शीट के अंदर स्पेस नहीं है। यहाँ पे स्पेस मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐड की है या नहीं की। इनको मैंने फिर C को क्लोज करके कॉमा डाला, फिर कलर, जीन जिस सीक्वेंस से ये आ रहे हैं उसी सीक्वेंस से आपने कलर देना है, सियान, लाइट ग्रीन, येलो। दैन इनकी बॉडी ऐड की है और वाई एक्सिस पे मैंने ऐड क्या किया, इनका एक्सप्रेशन लेवल। मैं सिंपली इसको रन करता हूँ और जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरे पास 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर मेरे बॉक्स प्लॉट इसके अंदर शो हो रहे हैं। और आपका बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है, आपने अपनी टाइपिंग के दौरान अपने नेम्स का और बाकी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्लॉट हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास बार प्लॉट फॉर कंडीशन फ्रीक्वेंसीज। अगर आप डिफरेंट कंडीशन देखना चाहते हैं कि आपने बार प्लॉट, इसके लिए सिंपली आपके पास फंक्शन मौजूद है बार प्लॉट का। अब उस बार प्लॉट के अंदर मैं उसे कह रहा हूँ कि आपने टेबल बनानी है और टेबल के अंदर फिर उसके अंदर मैं दे रहा हूँ कि QPCR आपका डाटा यूज़ करें, डॉलर का साइन ऐड कर दें। डॉलर के साइन के अंदर हम कौन सी कंडीशन दे रहे हैं, उसको कंडीशन ट्रीटमेंट ग्रुप को दे रहे हैं। देन कलर। अच्छा, अब यहाँ पे कलर के अंदर देखिए एक और मैंने मेथडोलॉजी यूज़ की है। पहले जो हम कर रहे थे, सिंपली हम कर रहे थे COL इक्वल टू, मैं कलर का नाम दे देता था। बट यहाँ पे एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं रेनबो मेथड। अब रेनबो के अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिफरेंट, मीन लेट्स सपोज मैं 3 यूज़ करता हूँ। मैं अभी इसको करके बताता हूँ। बाकी मेथड है X लैब में कंडीशन दी है और Y लैब में मैंने फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी ये खुद कैलकुलेट करेगा और इसका टाइटल क्या दिया है, मेन बार दिया। जब मैं इस कंप्लीट कमांड को रन करूँगा, ये मेरे पास कमांड रन हुई है, तो देखें ये मेरे पास 2
कलर के बार प्लॉट्स आ गए। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी भी 10 रीडिंग्स है, इसकी भी 10 रीडिंग्स है। अगर किसी के अंदर रीडिंग्स कम हो, मीन यहाँ पे अगर आप देखें कंट्रोल की भी 10 रीडिंग्स हैं और आपके ट्रीटमेंट की भी 10 रीडिंग है, दैट्स वाई ये इक्वल आ रहा है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे मैंने एक और मेथड यूज़ किया रेनबो का। अब रेनबो में अगर मैं 2 दे देता हूँ, इसको चेक करता हूँ तो ये कलर चेंज करता जाएगा। रेनबो में अगर 5 दे दूँगा तो ये कलर चेंज करता जाएगा। ये रेनबो में इसने अपने फिक्स कोई स्कीम अडॉप्ट की हुई है और उस फिक्स स्कीम को क्या करता जाएगा, ये चेंज करता जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो नॉर्मली डाटा साइंस के अंदर यूज़ होता है वो हमारा हीट मैप है। हीट मैप में हम कहते हैं आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशन डाटा है, इसकी जो कमांड है हमारे पास है हीट मैप। हीट मैप के अंदर हम इसको कमांड देते हैं कि भी जो हीट मैप बनाए एज डॉट मैट्रिक्स, हमने इसको यूज़ करना है। एज डॉट मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स यूज़ करेगा उसको हम मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, हमने जो डाटा फाइल ली हुई है QPCR वाली वो PCR की फाइल देंगे। अब उसके अंदर अगेन रूल वही है, हम लार्ज ब्रैकेट डालेंगे, कॉमा डालेंगे, C डालेंगे कि हमने कंबाइन करना है, स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे और तीनों जीन्स का नाम देंगे जो भी है। मैं लेट्स सपोज जीन A है, कॉमा, और फिर मेरे पास जीन B है, कॉमा, एंड देन मेरे पास जीन C। तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई। अब देखें ये जीन B ये कहाँ से आ रही है मेरे पास, यहाँ से जीन A, जीन B और जीन C। तो यही इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इनपुट की है। लार्ज ब्रैकेट क्लोज आपने कर दी। लार्ज ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, ये वही चीज़ मैंने की है, हीट मैप एज मैट्रिक्स QPCR, और इसके अंदर 3 जीन्स का डाटा दिया है, कंबाइन किया। अब मैंने कलर किया है। अब कलर करते वक्त मैंने एक और मेथड यूज़ किया है जिसको हम कहते हैं हीट कलर्स। हीट कलर्स हमारे पास इसमें से अलग से R के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है जो कि हीट मैप को कलर देता है, मीन डिफरेंट रेंजेस के कलर देते हैं। इधर 256 मैंने ऐड किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि वो 256 डिफरेंट शेड्स यूज़ करेगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ इसमें ऐड की है, लेट्स सपोज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, R के अंदर आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ब्रैकेट्स आपकी जहाँ ओपन हो वहाँ क्लोज हो। लेट्स सपोज एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये एक ब्रैकेट है। दूसरी मेरी लार्ज ब्रैकेट है वो यहाँ से यहाँ जा रही है। इसके बाद एक और ब्रैकेट है जो यहाँ से यहाँ जा रही है इस पार्ट को, और चौथी ब्रैकेट है जो मेन को कवर कर रही है। अब इसके बाद मैंने कॉमा डाला है, कॉमा के बाद मैं कलर इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कलर के लिए अंदर यूज़ करता हूँ हीट कलर्स। देखिए आपके पास कमांड आ गई हीट कलर्स की। अब वो आपको कह रहा है कि हीट कलर्स आपने कौन से देने हैं, मैं इसको 256 दे रहा हूँ। देन ब्रैकेट से बाहर निकल के कॉमा, और मैं इसको स्केल दे रहा हूँ। स्केल का मतलब ये है इसके अंदर कि आपने इसको सेंट्रल लाइन करना है, हीट मैप को आपने स्केल करना है। इज इक्वल टू किस तरह करना है, हमने रो वाइज अरेंज करना है। कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ से बाहर निकल के मैं इसको फिर कॉमा 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 के बाद मैं इसका मेन यानी इसका टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया कि हीट मैप के ऊपर टेक्स्ट क्या आना चाहिए। सिंपली यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये टाइप हो गया हीट मैप ऑफ द एक्सप्रेशन। तो मेरा जो ग्राफ की इंफॉर्मेशन है वो पूरी हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये मैंने सिर्फ आपको डेमो देने के लिए टाइप किया कि ये कैसे होगा। लेट्स सपोज हम इसको रन करते हैं। अब तो हमारे पास देखें ये हीट मैप जनरेट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास हीट मैप इसका जनरेट हो गया। तो ये जीन A, जीन B और जीन C का आपके पास हीट मैप जनरेट हो गया कि ये कैसे एक दूसरे के साथ जीन एक्सप्रेशन इनका कैसे लिंक कर रहा है। अगर आप यहाँ कलर 256 की बजाय मीन लेट्स सपोज अगर आप 1 कलर करते हैं इधर, तो देखें आपके पास क्या चेंज आती है। तो देखें सारा उसने रेड कर दिया है।
अगर आप इसको कलर को 2 करते हैं हीट मैप के कलर को, तो देखें क्या चेंज आती है कि ये इसने 2 कलर लिए। 256 करने का मकसद ये है कि ये वो रेंज यूज़ करेगा कि डिफरेंट शेड्स की जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो ये यहाँ पे हमारा हीट मैप भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा आज का लास्ट ग्राफ है जिसको हम कहते हैं कस्टमाइज बॉक्स प्लॉट विथ नॉच। इसके अंदर हमने पहले बताया कि बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है, वही सेम वही चीज़ है कि बॉक्स प्लॉट की कमांड यूज़ करनी है। इसके अंदर हमने QPCR का डाटा यूज़ किया और $, जीन भी हमने यूज़ किया और टिल्ट का सिंबल यूज़ करके QPCR कंडीशन। देन इसके अंदर हमने कलर यूज़ किए, पिंक जैसे पहले यूज़ किया था, लाइट ब्लू यूज़ किया। X एक्सेस पे हमने कंडीशन दी और Y एक्सेस पे हमने जीन एक्सप्रेशन दिया और हमने इसको नेम दिया नॉच्ड बॉक्स विद द जीन एक्सप्रेशन। जो एक चेंज हमने इसके अंदर की है, हमने कॉमा डाल के एक चीज़ हमने की है जिसको हमने कहा नॉच इज इक्वल टू ट्रू। बस एक चेंज की हमने प्रीवियस ग्राफ में। इसको करने से हम क्या होगा कि इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, जब ये रन किया तो इसके ऊपर ये क्या आ रही है, एक नॉच बन रही है उसके डाटा के अकॉर्डिंग। अगर आप इस नॉच को ट्रू की बजाय फॉल्स कर दें तो देखें क्या होता है। तो ये नॉच ख़त्म हो गई है। जब हम नॉच का मतलब है कि वो आपको डाटा की एक्सप्रेशन बताता है। जब हम इसको नॉच को ट्रू करेंगे तो ये इसकी क्या बनाएगा, एक प्रॉपर नॉच बनाएगा जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ये नॉच बन रही है। तो कंट्रोल और ट्रीटमेंट और कंडीशन, तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के ग्राफ बना सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने आर्ट के अंदर जितने भी बेसिक ग्राफ हैं, आपकी रिसर्च चाहे किसी भी किस्म की हो, इन्हीं 7-8 टाइप्स के ग्राफ के ऊपर फोकस करती है। लास्ट सेगमेंट इस पार्ट का कि आपने इन ग्राफ को सेव कैसे करना है। सबसे आसान तरीका कि ये प्लॉट्स के अंदर, मैं आपको दोबारा बता दूं कि अभी अगर किसी से मिस हो गया, कि हमारे पास जहाँ से हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं, पैकेजेस के साथ ये प्लॉट्स हैं। आपके सारे प्लॉट्स जितने भी बनाए हैं, हमारे सारे प्लॉट्स, अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जितने भी प्लॉट्स आपके बने हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पे सेव्ड है। ठीक है, आप यहाँ से इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसको अगर मज़ीद देखना चाहें, मैं इसको अब यहाँ पे कर देता हूँ। ये आपके जितने भी ग्राफ आज कंस्ट्रक्ट किए हैं वो सारे यहाँ पे सेव है। ये जूम का बटन है, ये लोड होने में टाइम लगा सकता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर। लेट्स सपोज ये हमारा आखिरी ग्राफ था। अब यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके आप सेव इमेजेस एज कर सकते हैं जहाँ पे आप सेव करना चाहें। लेट्स सपोज मैं इसको अपने उसी फोल्डर में ऑल लेक्चर वाले में 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। उसी तरह आप कॉपी इमेज करके यहाँ से कॉपी करके, लेट्स सपोज ये एक्सेल की शीट है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ या वर्ड में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये ग्राफ पेस्ट हो जाएगा। सॉरी, ये एक्सेल में हम पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इमेज इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो लेट्स ट्राई इन द वर्ड। यहाँ से कॉपी इमेज, वर्ड में राइट क्लिक करके आपने ये इमेज पे क्लिक करना है तो आपके पास ये इमेज आ जाएगी। आप इसको यहाँ से फॉर्मेट में जाके इसको लेट्स सपोज मैं साइज 10 रख देता हूँ तो ये मेरे पास इसकी इमेज आ गई है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड वे इसका ये है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है। इस एक्सपोर्ट पे आप सेव एज PDF कर लेते हैं। यहाँ पे वो साइज़ पूछ रहा है कि डिवाइस साइज़ आपको चाहिए, A4 चाहिए, लीगल साइज़ चाहिए। लेट्स सपोज मैं A4 साइज़ में इसको सेव कर लेता हूँ। आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, मैं इसको लैंडस्केप में कर लेता हूँ। और सेव कहाँ करनी है, ये पाथ मांग रहा है, आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। फाइल नेम क्या रखना है, मैं इसका 2 रख देता हूँ। और अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो मैं व्यू बाद में करूँगा, इसको सेव कर लेता हूँ। इसी तरह आप सेव एज इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन मांगेगा आपके पास PNG, JPG, TIFF, BMP, जिस भी फॉर्मेट में आप सेव करना चाहें जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो कर लें। यहाँ से वो आपसे रेशो मांगेगा, आपसे प्रीव्यू एस्पेक्ट रेशो आप चेंज करना चाहें, छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। और इसको नाम मैं दे देता हूँ 3 का एंड सिंपली सेव। तो देखें ये उसने ओपन कर दिया। मैं यहाँ पे आपको फोल्डर में दिखा देता हूँ। पहली इमेज 1 मैंने सेव की थी,
ये इमेज 3 मैंने सेव की है जो अभी लास्ट इमेज है, और ये मैंने इमेज 2 मैंने सेव की है जो कि PDF की फॉर्मेट में है। सो आप इन इमेजेस को यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट करके अपने थीसिस के अंदर और या अपने असाइनमेंट के अंदर या अपने मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर आसानी से ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।